हाँ हाँ, जीवन मुक्ति कर ले पगले पागल पे। हाँ। तब संत भी थोड़ा थोड़ा फटकारते हैं, जैसे माता पिता बच्चे पर कभी कभी गुस्साते हैं ना, तो संत भी कभी पगले, कभी नादान, कभी पामर कह करके पुकारता है। कबीर साहब के जो पद की रचना हुई, सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी जो कबीर पारक संस्थान पहले इलाहाबाद कहते तब प्रयागराज है, वहाँ जो गुरुदेव जी का प्रमुख संस्थान है, तो कबीर साहब के पदों का संग्रह करके उसको टीका लिखी पुस्तक का नाम है कहत कबीर। वो कहत कबीर में जो पहला पद है, गुरु से कर ले मेल, तो उसमें कबीर साहब ने फटकारा, जैसे यहाँ पगले कहा, कहीं कहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको पामर कहा, कहीं कहीं नादान कहा। कबीर साहब उसको अपनी भाषा में गंवार कहते, गुरु से कर ले मेल गंवारा। ये भी एक प्रकार की डांट है। पगले कहे वह भी डांट, पामर कहे कमाने वाला हुआ, सेवा कमाने वाला, सुमरन कमाने वाला, नाम कमाने वाला, मोक्ष की दिशा में यातना प्रयासरत रहने वाला। तो जो ये भक्ति सत्संगति की संपदा कमाता है, असल में वही धनवान है। ये भजन सुनाने का, नश्वरता की बोध करवाने का बस इतना सा ही उद्देश्य है कि जिस नश्वर शरीर और संसार को अपना मान करके बैठे हुए ही सदैव मेरे छाती से चिपका रहेगा, तो जिस छाती से चिपकाए हो उस छाती को ही जला दिया गया, तो चिपकाओगे कौन चीज से? नहीं जलेगा। जिस सीने से चिपका करके गुमान कर रहे हो कि नहीं ये सटा हुआ छूटेगा नहीं, भैया जिससे चिपकाए हो उस सीने को ही दफना दिया जाएगा, उस सीने को ही जला दिया जाएगा। तो और चीज की क्या बात करते हो? तो इस भजन को सुनाने का, नश्वरता का बोध करवाने का इतना ही उद्देश्य है कि आप इस नश्वर शरीर और संसार के माया के चक्कर में मत फंसो, ये छूटने वाला है। इसलिए जीवन रहते तक जहां तक हो धन मिलता है, कमाते हैं, परिश्रम करते हैं, बुरा नहीं है, बस उसका उपयोग करें। तन आपको मिला है, इस तन को सजाने संवारने में ज्यादा समय मत दो, बल्कि इसका एक उपयोग कर लो। तन को स्वस्थ रह सके ऐसा भोजन दो, स्वस्थ रह सके इसके लिए स्नान ध्यान करते हो, कपड़ा लत्ता पहनते हो पहनो, लेकिन गुमान मत करो, न जवानी का, न रूप का, न धन का, न पद का, न प्रतिष्ठा का, न ऐश्वर्य का। जीवन के प्राप्त साधनों का सदुपयोग बढ़िया से कर लो, और उस नश्वर जीवन में जो अमर आत्मा है, उस अमर आत्मा की प्राप्ति अनुभूति के लिए संत और सदगुरु का सानिध्य लेकर, भक्ति का सहारा लेकर, ज्ञान ध्यान सुमिरन सत्संग का सहारा लेकर, और सदगुरु के बताए मार्ग पर चलते 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 आत्म प्रकाश को प्राप्त कर लो, आत्म ज्योति को प्राप्त कर लो, और समस्त बंधनों से मुक्त होकर के अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लो। यही आपके जीवन का उद्देश्य है, मानव जीवन का उद्देश्य है। इसलिए आपको जीवन मिला है। यदि ये काम कर लेते हैं तो आपका जीवन पाना धन्य है, और यदि ये काम नहीं करते हैं तो फिर ये भजन सुनिए, फिर से आपको जगने की जरूरत है। तब आपको फिर भैया नहीं कहा जाएगा, तब पगला कहा जाएगा। क्या गाई थी लास्ट में? हाँ, जीवन मुक्ति कर ले पगले पागल पे। हाँ। तब संत भी थोड़ा थोड़ा फटकारते हैं, जैसे माता पिता बच्चे पर कभी कभी गुस्साते हैं ना, तो संत भी कभी पगले, कभी नादान, कभी पामर कह करके पुकारता है। कबीर साहब के जो पद की रचना हुई, सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी जो कबीर पारक संस्थान पहले इलाहाबाद कहते तब प्रयागराज है, वहाँ जो गुरुदेव जी का प्रमुख संस्थान है, तो कबीर साहब के पदों का संग्रह करके उसको टीका लिखी पुस्तक का नाम है कहत कबीर। वो कहत कबीर में जो पहला पद है, गुरु से कर ले मेल, तो उसमें कबीर साहब ने फटकारा, जैसे यहाँ पगले कहा, कहीं कहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको पामर कहा, कहीं कहीं नादान कहा। कबीर साहब उसको अपनी भाषा में गंवार कहते, गुरु से कर ले मेल गंवारा। ये भी एक प्रकार की डांट है। पगले कहे वह भी डांट, पामर कहे वह भी डांट, नादान कहे वह भी डांट,
ना समझ गए वह भी डांट। कबीर साहब कहे कि यदि डांटना ही है तो हम अपना डांट थोड़ा अलग निकालें। पगले का तो पगले से तो सामान्य भाषा है। तो कबीर साहब की डांट में देखिए क्या कह रहा है, गुरु से कर ले मेले गंवारा। गंवारा मतलब गंवार, ना समझ नादान। यदि गुरु से तुम मेल नहीं करते तो अच्छा तू कितना पढ़ा लिखा है, कि कितना धन वाला है, कि रूप वाला है, कि पद वाला है, प्रतिष्ठा वाला है। कबीर साहब की भाषा में क्या है, गंवारा। और बहन जो भजन गाए उसके नजर में क्या है, पगले। जीवन मुक्ति कर ले पगले, जीवन की मुक्ति कर लो, गुरु से नाम ले लो, नहीं तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। गुरु से कर ले मेले गंवारा का सोचत बारंबार। इस सोचने में जीवन के अवधि को समाप्त क्यों कर रहा है, कि आज करेंगे, कल करेंगे, बेटा हो जाएगा तब करेंगे, अब पोता आएगा तब करेंगे, अब देख लेंगे सबका शादी विवाह होगा तब किया जाएगा, इतना क्यों सोच रहा है। गुरु से कर ले मेले गंवारा का सोचत बारंबार। गोविंदा के कुछ लोग इतने चालाक थे, कबीर साहब से प्रश्न कर दिए। अब इसमें प्रश्न करने वाले कौन थे, अपनी अपनी पहचान कर लीजिए। उन लोगों ने कहा कि कबीर साहब आप हमको गंवार कह रहे हैं गुरु से मेल नहीं करने के कारण। तो गुरु से मेल करेंगे तो फायदा क्या, क्यों मेल करेंगे, क्योंकि आदमी हर चीज में फायदा ढूंढता है ना। तो कबीर साहब से कह रहे हैं कि आप हम गुरु से मेल नहीं किए तो हम सबों को आपने गंवार कह दिया, तो गुरु से मेल करेंगे तो फायदा क्या है। कबीर साहब ने कहा रुको फायदा बताता है। जो पार उतरना चाहिए, यदि किसी नदी को पार करना हो तो नदी पार करने के लिए केवल से प्रेम करना होगा कि नहीं करना होगा। अरे आदमी की बात तो छोड़ो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भी गंगा पार करना हुआ तो किससे प्रेम किया, किससे किया था, केवट से किया था। राम जी केवट से प्रेम किया कि नहीं, प्रेम किया कि आंख दिखाया कि हम देखो कौन है, नहीं मानेगा तो तीर भोंक देंगे, ये कहा था राम जी ने। राम जी ने केवट से ऐसा कहा था, नहीं कहा। डांट करके यह नहीं कहा कि हम दशरथ के पुत्र तो हमको पहचानता नहीं है, अच्छा रोक का भी मुसीबत में बाद में तुमको दिखा देंगे, ये राम जी कहे थे क्या, नहीं कहे। न अपने पिता के पद का धौंस दिखाया, न अपने राजकुमार होने का अभिमान दिखाया, न हम इतने बड़े राज्य के राजकुमार हैं, हम इतने बड़े राजा के बेटे हैं, हम इतने बड़े धनुर्धारी हैं, हम इतने बड़े बलशाली हैं, वहां पर कोई अभिमान नहीं दिखाया, बल्कि क्या किया, सारा परिचय छिपा लिया। अभिमान सूचक जितने मानी हो सकते थे उन सबको गवा करके अब बड़ी विनम्रता पूर्वक केवट से करे भैया पार कर दो। केवट का तो ना बिल्कुल पार मार। राम जी गिरगिरा रहे हैं, केवट कह रहे हैं बिल्कुल पार नहीं करेंगे। राम जी कहते कुछ पैसा उसा ले लो लेकिन पार कर दो। केवट कहता पैसा का क्या बात करते, पैसा तो नहीं लेंगे। का क्यों नहीं लेंगे, का दुनिया का नियम है कि नाई से न नाई लेते, धोबी से न धोबी लेते। जो एक जात में रहने वाले, एक कार्य व्यापार में रहने वाले लोग हम किसी से लेन देन नहीं करते। वो टेम्पू चलाने वाला उसको 5 किलोमीटर सफर करना, तो ड्राइवर से ड्राइवर पैसा ले लेगा पैसा लेगा तो कभी उसको जरूरत नहीं पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि पैसे का सवाल यहाँ नहीं है, पैसा नहीं लेंगे हम, आप एक जाति के हैं, पैसा कैसे लेंगे। राम जी के बड़ा गजब है, हम क्षत्रिय तो तुम यहाँ पर निषाद हो, केवट हमारी तुम्हारी जात कैसे होगी। केवट ने कहा कि ठीक है, ये सामाजिक मर्यादा में जात पात अलग, ये हालांकि जात पात कुछ होता था, सब मनुष्य मनुष्य बराबर है। जात पात का भेदभाव तो ये दुनिया के कुछ चालाक लोगों ने कुछ लोगों का शोषण करने के लिए बनाया, खैर वो एक अलग विषय है। मूल बात यह है कि राम जी ने कहा कि हम तुम जात कैसे हुए। केवट ने कहा जात केवल चिन्ह के नाम पे किसी के घर में जन्म लेने से जात नहीं होता,
एक परंपरा का काम करने वाला भी एक जात का लोग कहलाता है। हम भी केवल, आप भी केवल। अंतर इतना है कि हम समान गंगा नदी को पार करवाते हैं और आप भवसागर को पार करवाते हैं, लेकिन दोनों का काम है। तो बस इतना सा कर देना कि हाँ हम आपको पार कर देते हैं, वहां पर हमको पार कर देना। यहाँ हम आपसे कुछ नहीं फीस लेंगे, वहां हमसे कुछ फीस मत लेना। इस मामले में हम दोनों एक जात के लिए, एक श्रेणी में काम करने वाले हैं। तो खैर जो भी हुआ, ये अभिमान है यहाँ किसी में। यहाँ पर प्रेम पूर्ण बर्ताव है, यहाँ पर समर्पण है, यहाँ न डांट है, न फटकार है, न गुमान है, न अभिमान है। राम जी कहते पार करो, केवल कहते ठीक है, लेन देन की यहाँ बात नहीं, फिर भी पार नहीं करेंगे। राम जी कहते क्यों नहीं पार करोगे? केवल वहां क्या कहता है? चरण धोने की। राम जी कहते ये चरण धोने वाला काम ये तो संत लोगों का काम है, गुरु जी लोगों का। हमको ना संत है ना गुरु है, हमारा चरण मत धो। लेकिन यहाँ पर केवल भी बड़ी विनम्रता का भाव दर्शाते हुए और उसमें एक बड़ा नया चुटकुला जोड़ता है। चुटकुला क्या जोड़ता है? नहीं धोने दीजिएगा, पार नहीं होने। राम जी ने कहा क्यों? कहा मुझे पता चला है कि आपके पैर में जादू है। जिस पे आपका पैर सटता है तो सुनने में आया है कि पत्थर भी नारी बन जाता है। तो एक पत्थर में आपका चरण सटे और नारी बन जाए, कहीं हमारे नौका पर चढ़े, हमारी नौका भी नारी बन गई तो क्या हाल होगा? एक तो एक के पत्नी घर में है, उसको संभालना बड़ा मुश्किल है। इसी तरह दिन भर कमाता हो तो पत्नी और बच्चे का पालन पोषण कर पाता। मेरे जीविका का साधन ये कि छोटी सी नौका है, कहीं आपके चरण सटने से जब पत्थर नारी हो सकी तो काठ का क्या होता था, लकड़ी का क्या होता था? कहीं ये लकड़ी भी नारी बन गई तो दो समस्या है। एक समस्या कि मेरे जीवन का जो साधन नौका है वो नौका गायब हो जाएगा, और दूसरी समस्या यह है कि ये स्त्री बन जाएगी तो इसको साथ में तो आप ले नहीं जाइएगा। नौका हमारी तो नौका से बनी स्त्री भी हमारी होगी, तो एक के को घर में संभालना इतना मुश्किल है कि डबल हो जाएगा तब क्या होगा। इसलिए हम नहीं ले जाए। तो राम जी ने कहा तब क्या? बस एक ही उपाय है। कहा क्या? चरण धोने दे दिए। चरण धोएंगे तो उसमें जो जड़ी मंत्र लगा होगा वो धोने के साथ जड़ी मंत्र गायब हो जाएगा और हमें यकीन हो जाएगी कि अब पैर आपका जादू मंत्र से मुक्त हो गया है, तब आपको नौका पर बैठा। हालांकि ये मनोरंजन के लिए बातें जोड़ी गई, रिझाने के लिए एक प्रेम पूर्ण तर्क दिया गया कि किसी तरह से मान जाए, चाहे दाएं से बाएं से कुछ भी कहे, राम जी मान जाए और चरण धोने दे। मूल बात यहाँ पर जो मैं कहना ये चाहता हूँ, तो कहना ये चाहता हूँ कि राम जी को भी एक समान नदी पार करना हुआ तो केवट से उन्होंने ताव दिखा करके बात किया, गुमान और अभिमान में बात किया कि प्रेम से झुक करके बात किया, केवट से दुश्मनी किया कि प्रेम किया। तो जिसको भगवान कहते हो उसको एक साधारण नदी पार करने के लिए जब केवट के सामने झुकना पड़ा, तो जो सदगुरु आपको भवसागर से पार करने वाला है, उस सदगुरु के सामने यदि आप तन का धन का गुमान दिखाओगे तो भवसागर कैसे पार होगे? जब भगवान कहलाने वाले को भी एक सामान्य केवट के सामने झुकना पड़ता है, तो जो भवसागर से पार करने वाला परम केवट परम केवैया सदगुरु है, उसके सामने में आपको विनम्र होना पड़ेगा, उसके सामने में भक्ति का समर्पण दिखाना होगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं गुरु से कर ले मेले गंवारा, नहीं करोगे तो गंवारा, नहीं करोगे तो पगले, जीवन मुक्ति कर ले पगले। गुरु से कर ले मेले गंवारा का सोचत बारंबार। क्यों बारंबार सोच रहे? प्रश्न किया गोविंदा के लोगों ने, छत्तीसगढ़ के लोगों ने कि क्यों करें गुरु से भी, लाभ क्या होगा? लाभ दिखाने के लिए कबीर साहब कह रहे हैं जो पार उतरना चाहिए तब केवट से मिली रहिए,
यदि नदी को पार करना चाहते हो तो जैसे केवट से प्रेम बढ़ाना ही पड़ेगा, उसी तरह से भवसागर यदि पार करना चाहते हो तो सदगुरु से प्रेम बढ़ाना ही पड़ेगा, सदगुरु की भक्ति करनी ही होगी, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। जो पार उतरना चाहिए तब केवट से मिली रही, जो उतर जाए भव पारा तब छूटे यह संसारा। ये संसार तब छूट जाएगा, भवसागर से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। इसलिए गुरु की भक्ति करो, संत की भक्ति करो, सत्संग करो, साधना करो, संयम करो, शील और सदाचार का पालन करो, तब आपको जीवन पाने का अर्थ, आपके जीवन पाने का उद्देश्य पूर्ण हो पाएगा। इसलिए जो भजन मंच के माध्यम से बहनों ने आप लोगों को सुनाया, भाषा तो छत्तीसगढ़ी थी लेकिन भाव बड़ा उत्तम था। ये काया, ये चोला माटी का है, इसका गुमान न करो। इसमें बलि आए वह भी चले गए, द्रोण आए वह भी चले गए, कर्ण आए वह भी चले गए, रावण आया वो भी चला गया। काल इतना बलवान है कि राजा को, रंग को, गरीब को, अमीर को किसी को छोड़ता नहीं है। इसलिए हे पगले, हे नादान, हे भैया, जीवन की मुक्ति का युक्ति गुरु से आकर के प्राप्त कर लो। और गुरु से युक्ति प्राप्त करके यदि आपने अपना उद्धार कर लिया तो समझ लो कि इस नश्वर जीवन में भी आपने अमृत का खोज कर लिया। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो फिर यह कबीर साहब की भाषा में कहे तो नख 84 धर्म के पौ पर अटका आए और अब की पासा ना पड़े फिर 84 पुनः दोबारा लौट करके जहां से आए उसी जंगल में फंस जाओगे। तो इसलिए मानव जीवन मिला है, इस जीवन का सदुपयोग कर लीजिए। कबीर साहब कहते हैं मानव तन सदगुरु मिलन मोक्षम इच्छा हो, दुर्लभ तीनों परम है, पाय सुयोग न कोई। बड़ा सुंदर संयोग मिला है कि मानव का शरीर मिला, बड़ा सुंदर संयोग मिला है कि यहाँ सत्संग का आधार मिला, बड़ा सुंदर संयोग मिला है कि सदगुरु का साहचर्य मिला। और इन तीनों संयोगों को प्राप्त करके इस अवसर को गवाइए मत, अपने जीवन का उद्धार कर लीजिए। बस इतना ही निवेदन करके अभी के सत्र में आप लोगों ने बड़े शांत चित्त होकर के मेरे विचारों को सुना, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद, आपके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। Jual tu, jual. Kau jual apa?